इसके बाद आप लोगों ने, ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस खुद कर लेना, लेफ्ट चलाना सीख लेना खुद, ऐसे राइट लेफ्ट को काटना, बट कल हम जब और क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। बस ये डायग्राम से याद रखना कि नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ में आप लोगों का राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है, इसमें अपोजिट चला जाता है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों का ईस्ट होता है और वेस्ट होता है, इस तरफ आप लोग देख रहे हो, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर आप लोगों का राइट हो जाएगा, इधर आप लोगों का राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने, ये माइंड में रखनी सारी चीज़ें, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है आपको क्वेश्चन गलत या सही या गलत होने में, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों को क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो कोई भी पर्सन हो, और एक और चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप लोगों को अगर किसी भी पर्सन का स्टार्टिंग पॉइंट ना दिया हो तो कोशिश किया करो उसको नॉर्थ से ही चलाने की, है ना, नॉर्थ से चला देना आपका आंसर, आप चाहे ईस्ट से चलाओ, वेस्ट से चलाओ, साउथ या नॉर्थ से चलाओ, आपका आंसर तब भी वही आएगा, बट नॉर्थ से चलाना थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर, है ना। तो ये ध्यान रखना। आप लोगों से कहा जाता है कि कोई पर्सन है आप लोगों का, वो नॉर्थ डायरेक्शन से लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, ऐसे आएगा एक बार क्वेश्चन, और नॉर्थ डायरेक्शन से ये बंदा जो चलता है वो 4 किलोमीटर चलता है, ये भी लिख दिया हो। उसके बाद आपसे कहा कि ये पर्सन आगे जाके अपना लेफ्ट मुड़ता है, और लेफ्ट मुड़ता है 6 किलोमीटर, है ना, ये भी हो गया। उसके बाद फिर आपसे कहा जाता है कि यही पर्सन आप लोगों का फिर से लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ता है 9 किलोमीटर। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ आ जाए तो आप लोगों ने ऐसे डायरेक्ट 9 किलोमीटर नहीं लिखना, ऐसे थोड़ा सा डॉट मार के यहाँ पे 4 किलोमीटर बना देना और यहाँ पे 5, ठीक है। 4 और 5 मिलकर कितनी डिस्टेंस बना दी है आपके, 9। ये कहाँ काम आएगी, ये धीरे धीरे समझोगे आप लोग। इसके बाद फिर कहा जाता है कि साउथ डायरेक्शन में पहुंचने पे ये पर्सन फिर से अपने लेफ्ट में चला जाता है, और लेफ्ट में ये पर्सन जो आप लोगों का होगा ये चलेगा टोटल कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर चला दो, ठीक है, 9 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ पे फिर से देखेंगे, ये तो हो गया 6 किलोमीटर, ये हो गया 6 और ये आप लोगों का 3, तो ये भी बन गया 9 किलोमीटर, है ना, ये भी हो गया। फिर आप लोगों से कहते हैं कि यहाँ से फिर से ये पर्सन जो आप लोगों का था ईस्ट डायरेक्शन से फिर से लेफ्ट में चला जाता है, और इस बार लेफ्ट से ये कितने किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। तो 4 किलोमीटर, अगर आप 4 को 5 बनाते ना, इधर को भी ले जाते, तो ये आप लोगों का 5 किलोमीटर का दायरा है। ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, ऐसे नहीं करना कि ऊपर नीचे वैल्यू ले जानी, कि यहाँ तक आप लोगों ने इतना सा डिस्टेंस रखा था 5 किलोमीटर का, और 4 किलोमीटर आप लोगों ने यहाँ का बना दिया ना, तो ये भी ध्यान रखना, ये काम आएगी आप लोगों को। अब आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आप लोगों को जैसे ये पॉइंट दे दिए जाते हैं, ये है आप लोगों का ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, और ये है डी पॉइंट, और ये ई पॉइंट, और ये आप लोगों का एफ पॉइंट है ना। आप लोगों से ये कह दिया जाता है, फिर आप लोगों से कह दिया जाता है यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा आप लोगों का, यहाँ पे ये वी पॉइंट में ही आ जाएगा, तो इसको आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, एफ पॉइंट बोल देते हैं। फिर आप लोगों को ऐसे पूछ लेंगे, ए से लेके एफ तक का कुछ भी ऐसा डिस्टेंस दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि बताओ ये वाली वैल्यू पे कितना वैल्यू आएगी आप लोगों को, है ना, ऐसे कुछ होगा। तो आप लोगों ने जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ये वैल्यू जो होती है और ये वैल्यू, ठीक है, एक मिसिंग होगी। इन सबको अभी इसके वो करते थे ना, एक हम, इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो इसको हम 4 स्क्वायर कर देते हैं, और ये आप लोगों का 3 स्क्वायर होगा, इनको आपस में ऐड कर देते हैं, अंडर रूट पाइथागोरस वैल्यू थ्योरम। होती है, ठीक है जी, हाँ स्क्वायर करते थे, ठीक है। तो ये 16 + 9 हो जाता है आप लोगों का, हाँ वही है। क्या करते थे यार, एक वो होता था ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आधार कुछ ऐसा होता था। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ हाँ, धर्म पाइथागोरस का स्क्वायर इक्वल थ्योरम, टू आधार। जी जी वही वाली है ना। बट इतनी आप लोगों ने ध्यान नहीं रखनी है, आपके काम की नहीं है यहाँ पे। तो ये आप लोगों का 25 बन जाएगा यहाँ पे, तो 25 का मतलब ये अंडर रूट में आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू जो आप लोगों की आएगी वो 5 आएगी। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को एक आध एग्जाम में फंसेगा, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है, कुछ इसमें खास नहीं बनाना होता है जी। ठीक ठीक, ओके, समझ नहीं आया। अरे एक तो ना आप क्वेश्चन पूरा होने नहीं देते हो, और आप पहले ही कह देते हो कि समझ नहीं आया। चलो समझो फिर से, मैंने आपसे क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आप लोगों को लिखिए। एक पर्सन है आप लोगों का, अ पर्सन मूव टू वर्ड नॉर्थ, ठीक है, 4 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट
6 किलोमीटर। अगेन ही टर्न हिज लेफ्ट, इसमें ले लेता है, वही क्वेश्चन ले लेते हैं 9 किलोमीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में पूछा गया था इस बार। फिर कहा जाता है अगेन ही टर्न हिज लेफ्ट, और यहाँ से ये फिर से 9 किलोमीटर लेता है, एंड अगेन ही टर्न हिज लेफ्ट, तो फिर आप लोगों का ये जो पर्सन है आप लोगों का ये 4 किलोमीटर लेता है ना। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि बताओ ये किस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का कि इसका फेस किस डायरेक्शन में आगे को मूव कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सीधा सीधा ऐसे पूछ लिया गया था। अब कोई भी पर्सन है आप लोगों का, मैंने आप लोगों से अभी बताया कि कोई पर्सन आप लोगों का अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और आपसे कह दिया जाता है, ये वाला तो अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक है, आप अपनी जगह से यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे वो आप लोगों के सब बनते जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेफ्ट का मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये ध्यान है ना आप लोगों को, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है ना। 4 किलोमीटर चला, अब 4 किलोमीटर नॉर्थ में पहुंच गया, ये पहुंच गया नॉर्थ डायरेक्शन में। अब ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। इसने क्या कहा कि यहां से ये जो बंदा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, और लेफ्ट डायरेक्शन में ये पर्सन आप लोगों का 6 किलोमीटर जाएगा। यहां से आप लोगों ने इसको 6 किलोमीटर मूव करवा दिया। फिर इसने कहा कि यहीं से ये पर्सन जो आप लोगों का ये वेस्ट डायरेक्शन होगी इसकी, ये भी ध्यान रखना, मैं साथ साथ डायरेक्शन लिख रहा हूँ। वेस्ट डायरेक्शन से ये फिर से लेफ्ट लेगा। अब देखो इस तरफ देख रहा है, इसका राइट ऊपर को है, लेफ्ट नीचे को है, तो इट मीन्स ये नीचे को जाएगा। नीचे को कितना जाएगा, 9 किलोमीटर। तो ये अगर 4 किलोमीटर था, 4 किलोमीटर से थोड़ा सा दूर होगा वो, तो ये 4 किलोमीटर हमने यहाँ लिख दिया, 5 किलोमीटर हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया 9 किलोमीटर। फिर इसने कहा ये पहुंच गया साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन ये फिर से क्या करेगा, लेफ्ट में लेगा, तो साउथ डायरेक्शन में इधर होता है, ठीक है, इधर की तरफ देख रहा होता है, नीचे की तरफ, तो इसका लेफ्ट अब इधर आ जाएगा, है ना। तो लेफ्ट में कितना मूव करेगा, ये लेफ्ट में आप लोगों का 9 किलोमीटर मूव करेगा। 9 किलोमीटर मूव करेगा, तो ये आप लोगों का कितनी होगी, ये 6 किलोमीटर थी, आगे इसको 3 किलोमीटर मूव करवा दो। फिर आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि अब ये जो पर्सन है आप लोगों का लेफ्ट में फिर से 4 किलोमीटर जाता है, लेफ्ट में फिर से 4 किलोमीटर जाता है ईस्ट से। अब ये किस डायरेक्शन में पहुंच गया, ये पहुंच गया नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन था आप लोगों का, इसमें और कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और ना आप लोगों ने इसमें कुछ क्वेश्चन को ऐड करना था इसमें, ओके। तो ये चीज आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी थी, ये आप लोग इसमें कर रहे थे। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, पहला तो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कहा कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि ये किस में है। अब यहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये पर्सन जो आप लोगों को था वो पी पॉइंट से चला, पी पॉइंट से 4 किलोमीटर क्यू पॉइंट तक पहुंचा, क्यू पॉइंट से 6 किलोमीटर आर पॉइंट पे पहुंचा, आर पॉइंट से 9 किलोमीटर ये पहुंचा एस पॉइंट पे, ठीक है। एस पॉइंट से ये पर्सन जो आप लोगों का था 9 किलोमीटर टी पॉइंट पे पहुंचा, और लास्ट में ये बंदा पहुंच गया यू पॉइंट पे। अब आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से कहने। आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ आर से, ये जो आर है आप लोगों का, आर से ये किस डायरेक्शन में है, ठीक है, आर से ये किस डायरेक्शन में है आप लोगों का, ये बताओ। आर की डायरेक्शन देखो और इसकी डायरेक्शन देखो कि ये कौन सी डायरेक्शन में पहुंचा हुआ है। आर से ये किस डायरेक्शन में, देखो आर की डायरेक्शन नोट कर लो आप लोग। आर की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, और इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। तो ये आर की डायरेक्शन है, ये क्या है, यू था, ये यू की डायरेक्शन है। बताइए क्या आंसर आएगा। देखो, ठीक है, आर कहाँ है आप लोगों का, ये आर से जाएगा, ये आपका जो एरो है वो क्या बना रहा है, कौन सी डायरेक्शन शो करता है आपका एरो, बताओ मुझे, ये वाला एरो कौन सी डायरेक्शन शो करता है।
साउथ ईस्ट। तो बच्चे जब भी क्वेश्चन आप लोगों ने ये करने हैं ना तो एरो बना लेना पहले ही, ठीक है। अपने दिमाग से नहीं करना कि ये तो यार ऐसे होगा, तो मैंने आप लोगों को तभी इसको खड़ा कर दिया कि देखता हूँ कितना लगाते हैं दिमाग। तो डायरेक्शन देखो ना, एरो ये है, ये जा रही है, ओके। अगर आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता कि यहाँ से किस डायरेक्शन में है, ये बताओ कहाँ जा रहा है आप लोगों का एरो। नॉर्थ ईस्ट में। बस एरो लगाना आप लोगों ने, बस ये याद रखना कि एरो आप लोगों से पूछा किसका। अगर आपसे ये पूछा जाता कि ये यू पॉइंट आप लोगों का एस पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, यू पॉइंट जो है आप लोगों का उसके डायरेक्शन में एस कौन से पॉइंट में है, यू से एस आप लोगों का इधर चला जाता, यू से एस आप लोगों का यहाँ पे यू है ना, एस आप लोगों का यहाँ पे है। अगर आपसे ये पूछा जाता यू से एस किस डायरेक्शन में है, यू से एस की डायरेक्शन निकालनी होती तो आपका अपोजिट में हो जाता, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो फिर आप लोगों का इसी तरह एस का पूछ लेते यू को, तो बस आप लोगों ने एरो निकालना है और कुछ नहीं निकालना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है जी। समझ आया कुछ ये क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों ने? ठीक है, देखो अब यहाँ से एक और चीज ध्यान रखो, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन जो आप लोगों का था, लेफ्ट कर देते, लेफ्ट कर देते, लेफ्ट कर देते और लेफ्ट कर देते, ठीक है। अब हम इनको वो भी कर सकते थे, ऐड करके भी इनको कर सकते थे, बट ऐड अगर आप लोग इसको करते ना तो आप लोगों का क्वेश्चन तो बन जाता है। ये देखो, एक हो गया 90, दूसरा हो गया 90, तीसरा हो गया 90 और ये 360 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ से चला था, नॉर्थ पे पहुंच गया। समझ आया कुछ आप लोगों का? जो क्वेश्चन पूछा गया था वो नॉर्थ से चला और नॉर्थ पे पहुंच गया। आंसर तो हमारा लास्ट में नॉर्थ आया था, इसमें तो नहीं है किसी को डाउट। क्वेश्चन दोनों तरफ से आप लोगों का प्रूव हो रहा है ना, वाई या डायग्राम और वाई या दूसरी तरफ से। इसी क्वेश्चन के एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक जाना हो तो कितना कम चलना पड़ेगा। ओके, देखो यहां से देखो बच्चे आप लोग, ये है आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आप लोगों का, तो ये इधर को जाएगा, ठीक है। तो देख लो बीच में गैप कितना है आप लोगों का, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस इसको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट का पूछ रहे हो, ये बनेगा ना आप लोगों का ये डायग्राम है ना, 3+ ये डायग्राम। 4 इसकी है, इसकी वैल्यू देख लो क्या है, इसकी वैल्यू भी 3 है। 3+4 12, 12 और 9, सॉरी 16 9 25, 5 का आ जाएगा इसमें डिस्टेंस बच्चे, सीधा सीधा। 3+1 नहीं आएगा इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो उसका मैं बताऊंगा आप लोगों को अलग से, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। शॉर्टकट में चलना पड़ेगा। अगर आप लोग डायरेक्ट देखो ना, यहाँ से देखिए ये डायग्राम कैसे बनी है आप लोगों की, ये डायग्राम ये है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। यहाँ से ये हो गया इसका 5 किलोमीटर और ये है आप लोगों का, ये हो गया इसका 4 किलोमीटर। इसे जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये बन रहा है। और हमें जो डिस्टेंस लेना पड़ेगा वो ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे वाला। तो यहाँ कितनी वैल्यू है, यहाँ 4 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो आप लोगों की है वो कितनी है, ये तो 5 हो गई, ठीक है। और ये 3, इधर तो ये जाएगा नहीं, 5 वैल्यू उठाएंगे हम, 5 आंसर आना चाहिए इसका, इसका अलग नहीं बनेगा। √10 होगा 100, आप 100 कैसे लोगे इसमें? देखो यहाँ से लेकर आप लोगों का जो यहाँ का डिस्टेंस है ना, आप इसको कवर नहीं कर सकते हो। क्यों? पहली बात तो ये है कि आप लोगों को यहाँ का डिस्टेंस नहीं दे रखा है। आप लोगों को कभी भी जब क्वेश्चन पूछेगा वो डिस्टेंस आप लोगों को या तो इसका दे देगा या इसका दे देगा, तीनों में से आपको ये मिसिंग नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 डिस्टेंस आप लोगों के मिस हैं डायरेक्टली, एक यहाँ का मिस है और यहाँ का एग्जैक्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर मान लो आप लोग यहाँ का निकालो तो फिर पहले आप लोग यहाँ का निकाल लो, ये 3 यहाँ का है, 5 यहाँ का है, 25, ठीक है। यहाँ का निकाल लो, यहाँ का निकाल लो, आपके पास यहाँ का निकलेगा, और इसके हिसाब से आप इसका भी निकाल लो, तब भी निकल जाएगा।
बच्चे नॉर्मल आप इसको डायरेक्ट नहीं चला सकते हो, जिस तरह से आप लोग सोच रहे हो ना कि हम इसको नॉर्मल ऐसे ही चला देंगे, ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन कभी भी। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये देखो आपके पास यहाँ पे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ये वाला है। ठीक है, इसका निकाल लो और 3 किलोमीटर आप लोगों का यहाँ पे है, तो इसको कर लो ऐड, और आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आपकी यहाँ की वैल्यू निकलेगी, और इन दोनों की वैल्यू को निकाल के यहाँ की निकाल लो। पर कभी भी ध्यान रखना आप लोगों ने, जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देगा ना, तो आप लोगों को ऐसी आधी अधूरी वैल्यूज नहीं देगा वो। आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करवाना है उसना, पी और यू का, इसका बात कर रहे हो आप लोग, इसका। एक तो ये बेचारा काला ही बड़ा हो गया, ये है पी आप लोगों का, और ये आप लोगों का यू है। यू की कितनी वैल्यू है, यू की आप लोगों की 4 किलोमीटर की है। पी आप लोगों का ऐसे डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों का है वो 3 है, और यहाँ पे आप लोगों की जो वैल्यू है वो 5 है। ओके, पी की आप लोगों की एग्जैक्ट वैल्यू 5 है। आप लोगों को सबसे पहले इस डायरेक्शन को निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों की ये डायरेक्शन अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिए, तब निकलेगी डायरेक्टली अपनी। किसी का 5 आ रहा है, किसी का अलग आ रहा है। बच्चे जब ये क्वेश्चन आएगा ना आप लोगों को ये वाला, उस टाइम समझिए। देखो क्वेश्चन आप लोगों का कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है, मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ। आप लोग इसको डायरेक्टली मत कर लीजिए कि ऐसे ही होगा, है ना। क्वेश्चन आपको ऐसे आधे अधूरे में नहीं देगा कि वो ऐसे ही आप लोग अपनी मर्जी से उठा लीजिए। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन देगा वो डायरेक्टली वैल्यू देगा आप लोगों को यहाँ पे भी पुट करने को। ठीक है, जब हम उस क्वेश्चन के ऊपर पहुंचोगे तो आप लोग उस क्वेश्चन को करना, फिर आप लोगों के सारे क्वेश्चन डाउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ एक स्टूडेंट है, फिर वो बाद में मेरे से पूछेंगे कि सर ये कैसे हुआ। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर वाले ज़्यादा स्टूडेंट हैं आपसे, इतने आपके पूरे बैच में स्टूडेंट नहीं है जितने रिकॉर्डेड बैच वाले अलग से स्टूडेंट हैं, जिनको मैंने ग्रुप में भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो उनके लिए मुझे देखना पड़ता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया, जो मैंने ये कहा था कि आप लोग लेफ्ट 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 करके भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। बट आप लोगों को क्या करना पड़ना था कि यहाँ पे जो किलोमीटर्स दे रखा है, तब आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी। ओके, ये जो आप लोगों को किलोमीटर्स दे रखा है, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी थी, तब आप लोगों का मैंने इसको ऐसे नहीं किया। अदरवाइज ये क्वेश्चन में अगर आप लोगों को सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाता ना, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कैसे करना। अगर आप लोगों को डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे दिया जाता कि बताइए कि आप लोगों का ये जो पर्सन है, नॉर्थ पॉइंट से इसने चलना स्टार्ट किया था और लास्ट में कौन से डायरेक्शन पे पहुंचा, मतलब कौन से डायरेक्शन में वो पहुंच गया, चल रहा है, तब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लेफ्ट इनको ऐड करते जाना। कितने लेफ्ट हैं गिन लो, एक लेफ्ट है, दो लेफ्ट है, तीन है और चार है, मतलब 360 है। जहां से वो चला था वो वहीं पहुंच जाएगा, तब कुछ नहीं करना। बट अगर आप लोगों को इन्होंने बाय मिस्टेक आप लोगों से ये कह दिया कि बताओ बच्चे कि आर से यू की डायरेक्शन क्या होगी, तब आप लोगों को ये पूरी डायग्राम जो बनी है वो बनानी ही पड़ेगी, आप लोग ऐसे नहीं दे सकते हो आंसर। ठीक है, या आप लोगों से पूछ लिया जाता कि आर से या किसी भी जैसे ये पी है, पी से आप लोगों का एस किस तरफ है, या आप लोगों का आर किस तरफ है, या क्यू किस तरफ है, तब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाना है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अगर सिर्फ आप लोगों को डायरेक्शन पूछ ली जाए बच्चे, सिर्फ डायरेक्शन पूछ ली जाए, तो आप लोगों ने इस पूरी डायग्राम को कभी नहीं बनाना, आप लोगों ने डायरेक्ट लेफ्ट लेफ्ट को काउंट करके आंसर दे देना। पर अगर आप लोगों को डायरेक्शन पूछ ली जाए बिटवीन अ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन पूछ ली जाए, तो आप लोगों को ये डायग्राम थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। ओके, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट, वो गलत नहीं है, आप लोगों के सामने अभी प्रूव हो गया डायग्राम बनाने के बाद। ओके, इसके आगे के जो क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं वो मैं इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ, वो इसलिए नहीं करवाए जा रहे। ओके, अगर एक लेफ्ट होता और एक राइट, तीन राइट होते, तो देखो क्या होती है आप लोगों की। देखो जैसे मान लो आपसे कहा गया कि कोई पर्सन है आप लोगों का, वो चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन हमें नहीं दे रखी, हम नॉर्थ ही लेते हैं। एक बार वो राइट चला, फिर वो लेफ्ट चला, फिर वो लेफ्ट चला, फिर वो राइट चला, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इस बंदे को आप लेफ्ट में 180 डिग्री घुमा दो, तो लेफ्ट में 180 डिग्री घुमा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया जिन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि राइट और लेफ्ट को काट दो। ठीक है,
लेफ्ट में 180 डिग्री घुमा दो। अगर इस क्वेश्चन में पूछा कि अभी अरे ईस्ट में कहाँ था वो तो नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचा हुआ था, ईस्ट डायरेक्शन में कैसे पहुंचा? हाँ, आप कहीं ये तो नहीं काउंट कर रहे हो कि ऐसे होती है डायरेक्शन, अगर वो बंदा इस तरफ है तो वो ईस्ट में पहुंच गया। लास्ट में वो यहाँ पे पहुंचा था, उसकी डायरेक्शन जा रही थी ऊपर को, ठीक है, नॉर्थ को जा रही थी उसकी डायरेक्शन। अगर कहीं इस तरफ घुसा होता वो बंदा तो ईस्ट को जा रही होती, अगर इस तरफ होता तो वो वेस्ट को जा रही थी, इस तरफ होता आप लोगों का तो सॉरी नॉर्थ, इस तरफ होता नीचे का तो वो साउथ को जा रही थी। ठीक है बच्चे, ओके। देखो पहली क्लास में ही सब कुछ पता नहीं चलेगा आप लोगों को, एक आध क्लास और लगाएंगे फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, एक दो पेज छोड़ लिया करो, जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे ये सारा कुछ लिख लेना। फिर आप लोगों को मैं कल इसके आगे के बताऊंगा, और जो आप लोगों का डाउट आ रहा है वो कल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, और कोई भी डाउट होगा तो मैसेज कर देना। और ये कोशिश किया करो कि हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था किस चीज़ का, ब्लड रिलेशन का, क्या क्वेश्चन था आपका ब्लड रिलेशन का? देखो आप लोगों को जितने भी मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं उनके ऑलमोस्ट आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आप लोग मुझे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पता कब भेजा करो? जब आप लोगों की 10 बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी क्वेश्चन ना निकले। जितना आप लोग अपने माइंड पे प्रेशर कर रहा होगा ना, उतना आपको फायदा होगा। देखो आप लोगों को ना ब्लड रिलेशन में क्या क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था, आप लोगों को क्वेश्चन ये नहीं समझ आ रहा था कि इसके बारे में पूछा है और इसके बारे में पूछा है। अगर आप लोगों को पूछा होगा हाउ रवि इज रिलेटेड टू सीमा, रवि का सीमा के साथ क्या संबंध है, तो हमेशा याद रखना कि आंसर में हमेशा आप लोगों का मेल होगा, और मेल का रिलेशन सन भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, उसका ग्रैंड सन भी हो सकता है, और उसका ग्रैंडफादर भी हो सकता है। ठीक है, और अगर पूछा होता हाउ सीमा इज रिलेटेड टू रवि, तो आंसर में आप लोगों का फीमेल ही होगा, आंसर में आप लोगों का फीमेल होगा। फीमेल कुछ भी हो सकता है, डॉटर, वाइफ, ग्रैंड डॉटर, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। अगर आप लोगों को यहाँ पे आके डाउट ये क्रिएट हो रहा था कि ये जो पर्सन आप लोगों का था, क्या था क्वेश्चन यार, मुझे अब मैंने देखा भी था। देखो ऐसे थी ना वो, एक तो यहाँ पे मेल था, यहाँ पे फीमेल थी, ठीक है, इन दोनों की शादी करवा दी, एक बहन थी उनकी, एक भाई था उनका, और एक और भाई था उनका ना, एक बहन का बेटा था, ठीक है, एक बहन का बेटा था और एक भाई का बेटा था, है ना। आपसे पूछा गया था कि इसका और इसका रिलेशन बताना है, आपसे इसका नाम कुछ भी रख लो, रवि पूछ लिया नाम इसका, और इसका नाम आई थिंक दिव्या था ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रवि का दिव्या के साथ क्या संबंध है, तो दिव्या का रवि के साथ उसका ग्रैंड सन ही हुआ ना वो, रवि का पूछा है उसके साथ रिलेशन, तो उसका ग्रैंड सन हुआ वो, तो मेल आएगा। मेल में आप लोग देख लीजिए, पहली पीढ़ी आप लोगों को मैंने बताई थी किसकी होती है, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, और फोर्थ पे कौन होगा, फोर्थ पे इनके बच्चे आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर के ऊपर ये लेके आप लोगों को नहीं जाएगा, है ना। एक और चीज ध्यान रखिए, अब जिन स्टूडेंट को जो मैंने परसेंटेज का बताया था कि परसेंटेज वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे था कुछ 100 और 60, कैसे आएगी ये परसेंटेज, कैसे मुझे पता लगा था कि 60% है उसका? देखो 100 का 60% क्या होता है, ऐसा ही होता है ना, परसेंटेज का मतलब बटा 100, 100 कर दो, काट दो इसको, तो ये 60 आ गया था। ओके, इसके आगे यहाँ पे 30 लिखा था, तो 30 कैसे बनेगा, 60 का जो 50% होता है वो 30 होता है ना, ऐसे था 30। फिर आगे आई थिंक यहाँ पे क्या था, 3 × 12, 12 था। 30 का 12% कैसे बनता है, जब उसका हम 40% करते हैं, तो 3 × 4 = 12, ऐसे कर रहे थे ना, 12×3 = 36। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा डाउट आ जाए परसेंटेज निकालने में, तो परसेंटेज कैसे निकलती है, मल्टीप्लाई तो हो रही है कट करके, तो आप लोग इसको ऐसे बना लेते कि 60 कैसे बनते हैं आप लोगों के, 10 × 6 कर दो तो 60 बनते हैं,
6 गुना 5 कर दो तो 30 बनते हैं, 3 गुना 4 कर दो तो 12 बनते हैं, 12 गुना 3 कर दो तो 36 बनते हैं। तो पॉइंट में वैल्यू आएगी आप लोगों की आगे इससे। ठीक है बच्चे, जिसने पूछा था आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, मेरे 2-3 बैच हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का है और एक जीएस का बैच है। ठीक है, आई थिंक इस वीक में मैं उनको फ्री कर दूंगा। तो मैं आप लोगों को मैथ के लिए अलग से कुछ एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उनको आप लोग ध्यान से पढ़ना। पंचायत सेक्रेटरी वालों को मैंने पढ़ाना है, तो आप लोग भी उनकी क्लासेस लगा लेना जिनके बेसिक क्लियर नहीं होंगे, है ना। तो वहाँ से ये चीज़ें समझाएंगी, बाकी आप लोग करते रहिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को सब आएगा समझ। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में आप लोगों के साथ। संडे को ब्लड रिलेशन की क्लास चाहिए, ठीक है। इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन में आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो मुझे बताना। मतलब G माइनस आर प्लस पी क्या बोल रहे हो आप? सर एक्चुअली जो G माइनस आर प्लस पी डिवाइडेड बाय टी वो समझ नहीं आ रहा ब्लड रिलेशन में। मैंने तो ऐसा कुछ करवाया ही नहीं है। G माइनस आर। सर वो A डिवाइडेड बाय B मींस A इज अ डॉटर ऑफ B, अच्छा वो जो कल आप करा रहे थे। ओके, देखो हाँ ठीक है ठीक है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये जो आप लोगों को दिए होंगे ना साइन, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, एट द रेट का, जी जी जी, ठीक है, और आप लोगों को हैश दे दिया होगा। ये आप लोगों को याद नहीं करना है कुछ भी, कि आप लोगों को एग्जाम में ये याद करके यहाँ से बैठ के जाना है और आप लोगों ने याद करना है। यहाँ पे क्या कहा गया है, आप लोगों से कहा गया होगा कि प्लस का मतलब क्या है, फादर, ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। माइनस का मतलब है मदर, डिवाइड, इसका डिवाइड का मतलब होगा हस्बैंड, और एट द रेट का मतलब होगा डॉटर, और हैश का मतलब होगा वाइफ, और कोई भी साइन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा, कॉपीराइट है ना, कॉपीराइट का मतलब होगा सन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए प्लस बी अगर आप लोगों को एग्जाम में दिया होगा, पेन चल रहा है, ए प्लस बी अगर आप लोगों को लिखा होगा तो इसका मतलब होगा ए इज फादर ऑफ बी। ए जो आप लोगों का है वो फादर है किसका, बी का, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं ना आप। अगर आपसे कहा होगा ए माइनस बी, तो ए मदर है किसकी, बी की, ए मदर जेंडर पता है तो किसकी मदर है, बी की, बी का जेंडर नहीं पता। ए डिवाइड बी, तो इसका मतलब होगा ए हस्बैंड है बी का, ए आप लोगों का हस्बैंड होगा बी का, तो शादी यहाँ पे करवाई जाती है मेल और फीमेल की, तो ये याद रखना। ए एट द रेट बी, ए डॉटर है किसकी, बी की, और बी का जेंडर मुझे नहीं पता। ए हैश बी, ए वाइफ है बी की, ठीक है, ए वाइफ है किसकी, बी की। ए कॉपीराइट सी, इसका ए कॉपीराइट बी, इसका मतलब ए सन है किसका, बी का, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है इसके बारे में। ओके, समझ आया बच्चे आपको? यस सर। ओके, आप लोगों को ये सिंबल याद नहीं करने हैं कि हमें एग्जाम में भी याद करके जाना है यहाँ से, कि परसेंटेज का मतलब वहाँ भी फादर होगा, जरूरी नहीं है, वहाँ पे हो सकता है एट द रेट का मतलब फादर होगा। आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, फिर आप लोगों को मान लो वैसे कोई वैल्यू दी जाती है, जैसे यहाँ पे ही आप लोगों ने लिखा था जी माइनस आर प्लस पी। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मदर, जी किसकी मदर है, आर की, ठीक है, जी किसकी मदर है, आर की। आर प्लस का मतलब है आर फादर है किसका, पी का, तो ये फादर हो गया, सॉरी ये फादर हो गया आप लोगों का, और किसका है, पी का। इसके आगे कुछ भी लगाना चाहें आप लोग, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे डिवाइड लगा दिया और लिख दिया यहाँ पे क्यू, तो पी डिवाइड, डिवाइड का मतलब हस्बैंड किसका है, क्यू का, तो पी हस्बैंड हो गया किसका, क्यू का, और ये फीमेल है मैडम जी,
हाँ बच्चे, ऐसे अप्लाई करना आगे वैल्यू को, कुछ नहीं करना था इसमें। समझ आया आपको? जी सर। ओके। इसके बाद आपने पूछा है कि जी इसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है। जी कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि 100 का 50% कितना होता है? 100 जो होगा आप लोगों का, इसका 50% कितना होगा? 100 का 50% 50 होगा। 100 का 30% क्या होगा? 30 होगा। आप लोगों के पास 100 रुपए हैं, आपसे कहा जाता है कि आप लोगों ने इसमें से 50 रुपए दे देने। मतलब 50 रुपए दे दिए, बचे कितने? 50 बचे। कितने बचे? 50%। 100% वैल्यू थी, 50% आपने दे दी, तो वो कितनी बची? 50 ही बची। 100% है आपके पास वैल्यू, और आगे 60% आप लोगों की मतलब उसकी कर दी, तो ये कितना होगा? 100 का 60% तो 60 ही होगा ना आप लोगों का। ठीक है, तो बच्चे इसके लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए, जब मैं उनको करवाऊंगा तो ये चीज़ें आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे करनी है मैं वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा। ओके, तब तक आप लोग वेट कीजिए। और कोई भी क्लास आप लोगों की जो भी है, अभी कोई क्लास रिपीट नहीं करूँगा। जो मुझे लगेगा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं और कुछ छूटा हुआ है वो क्लास में आप लोगों को संडे को दूंगा। अब किसी स्टूडेंट को अगर ब्लड रिलेशन बिल्कुल बेसिक से नहीं आता है तो बच्चे आप लोगों को वेट करना पड़ेगा 15 दिन का। 15 दिन के बाद मैंने रिवीजन क्लासेस देनी है आप लोगों को, तो वहाँ से उस टॉपिक को फिर से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके जी, थैंक यू।